जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आप सभी लोग का दस्तक विद बिट्टू सर के चैनल पर स्वागत है। और आपका जो सेशन चल रहा था दोस्तों, मैंने बताया था कि 19 दिसंबर से आपका बैच क्या होगा, स्टार्ट होगा दोस्तों। और आपके लिए एक ज्यादा बहुत ही शुभ, एकदम बहुत ही अच्छी खबर आने वाली है कि बहुत जल्द आपका क्या होगा, यूपी पुलिस का जो आवेदन है शुरू होने वाला है। यानी कि यूपीएसआई का और यूपी पुलिस का, एसएससी जीडी का आप देख रहे हैं जो बैच है। मैं आपका हिंदी जो स्टार्टिंग करने वाला हूं दोस्तों, उसको ध्यान से मैंने कोशिश करना। जैसे मैंने यहाँ पे एसएससी जीडी लिख दिया, यूपी पुलिस में आप कांस्टेबल और यूपीएसआई का जो पद है दोस्तों, ध्यान समझना। हम जो हिंदी स्टार्ट करेंगे, मैं उसको एकदम विधिवत तरीके से समझाऊंगा दोस्तों कि जो तीनों एग्जाम आपके हैं, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस का कांस्टेबल पद और यूपीएसआई, इसमें जो आपको एग्जामिनेशन से दोस्तों, इसका मैं खंडेश्वर बता चुका हूं। देखो जैसे हिंदी है दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो हिंदी है, हिंदी को तीन भागों में यानी तीन खंडों में बांटा गया। पहला खंड क्या है? भाषा खंड। भाषा खंड इसमें क्या होगा कि युगों के बारे में बताया जाएगा, भाषा के बारे में बताया कि भाषा का विकास कैसे हुआ, भाषा को किस युग में बांटा गया, इसका कैसे भाषा को हमने कहां से कहां लाया, उसके बारे में भाषा खंड पढ़ेंगे। फिर व्याकरण खंड। व्याकरण खंड में क्या, व्याकरण की पूरी विधि को बताया जाएगा। फिर साहित्य खंड। साहित्य खंड का मतलब होता है कि जो लेखक या रचनाकार है, कहानीकार है, जिसने भी पद में लिखा है या गद्य में लिखा है, उस लेखक की रचना को इसमें पढ़ेंगे दोस्तों, साहित्य खंड में। मैंने आपका हिंदी जो तीन पार्ट में बांट कर पढ़ाना है दोस्तों। पहला आपको भाषा खंड, दूसरा व्याकरण खंड और तीसरा जो होगा दोस्तों साहित्य खंड। देखिएगा, जो व्याकरण खंड है दोस्तों, इसी से क्या होगा, पूरा एसएससी जीडी का क्या होगा, आपका कवरेंस हो जाएगा और यूपी कांस्टेबल का। लेकिन जब आप यूपी एसआई में जाओगे दोस्तों, तो उसका विस्तार क्या होगा, थोड़ा सा विस्तृत हो जाता है दोस्तों। आवाज क्लियर है ना मेरी? उसमें क्या होता है दोस्तों कि थोड़ा सा विस्तृत होता है, जिसके संक्षेप में हमें क्या होता है, भाषा खंड भी पढ़ना होता है और साहित्य खंड भी, यूपीएसआई के लिए। लेकिन जब आप एसएससी जीडी और यूपी पुलिस का जो कांस्टेबल पद के लिए आप वैकेंसी आती है दोस्तों, उसमें केवल व्याकरण खंड को पढ़ना होता है। लेकिन जब हमें उससे आगे बढ़ना होता है दोस्तों, तो उसमें कवरेंस क्या करना पड़ता है, भाषा खंड को और साहित्य खंड को। तो सबसे पहले देखो, व्याकरण खंड को भी चार भागों में बांटा गया है। चार भाग कौन कौन है दोस्तों? देखो, वर्ण विचार, फिर आपका शब्द विचार, फिर आपका वाक्य विचार, फिर आपका छंद विचार। देखो दोस्तों, किसमें क्या पढ़ना है। जैसे वर्ण विचार में हमें क्या पढ़ना है, वर्णमाला पढ़ना है, वर्तनी पढ़नी है और संधि पढ़नी है। यानी कि वर्ण विचार में तीन पॉइंट पढ़ना है, यानी कि वर्णमाला, वर्तनी, संधि। शब्द विचार में क्या पढ़ना है? देखो, पहले उपसर्ग प्रत्यय पढ़ना है, समास पढ़ना है, शब्द भेद तत्सम तद्भव पढ़ना है, संज्ञा से लेकर अयवत तक, मतलब संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, आपका क्या हो जाएगा, विशेषण, क्रिया विशेषण, फिर आपको क्या, संबोधन, अव्यय तक इसमें पढ़ना है। फिर आपका आ जाएगा दोस्तों पर्यायवाची शब्द, फिर आपका आ जाएगा विलोम शब्द, फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द मतलब अनेक शब्द होंगे और उसके लिए बस एक ही शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द जो होता है उसमें पढ़ना है। फिर आपका आता है दोस्तों वाक्य विचार। वाक्य विचार में क्या पढ़ना है, वाक्य भेद, विराम चिन्ह, वाक्य शुद्धि, मुहावरा, लोकोक्तियां, क्रमबद्धता, पाठ बोधन। क्रमबद्धता मतलब जो क्रम से आए, किसके बाद एक कौन सा क्रम आएगा। क्रमबद्ध। पाठ बोधन का मतलब कोई आपको पैराग्राफ दे देगा, उसके बारे में आपको समझाना होगा। फिर छंद विचार में क्या पढ़ना है दोस्तों, देखो छंद विचार में आपको पढ़ना है शब्द शक्ति, रस, छंद और अलंकार। ये सभी स्टार्टिंग करेंगे दोस्तों। इसमें मैं स्टार्टिंग करूंगा आपको दोस्तों, मैं सोच रहा हूं कि सबसे पहले आपको व्याकरण खंड स्टार्ट करूं। व्याकरण खंड जब स्टार्ट करेंगे दोस्तों, तो आपको बहुत ही क्या होगा, लास्ट में जो आता है, जैसे में भाषा खंड और साहित्य खंड क्या होता है, एकदम याद करना होता है। लेकिन ये क्या होता है, इसको भी याद करना होता है, लेकिन अधिकतम जैसे हम मैथ के सवाल हल करते हैं ना, उसी प्रकार दोस्तों ये सब दोस्तों ये भी क्या है, व्याकरण खंड, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, छंद विचार।
तो आपको मैं ये कमेंट देखना चाहता हूं दोस्तों कि आप सबसे पहले स्टार्टिंग क्या करना चाहते हैं। स्टार्टिंग में मैं ये देखना चाहता हूं, तो सबसे पहले आपका ये, जैसे व्याकरण खंड को हम पढ़ेंगे, सबसे पहले किसको पढ़ेंगे दोस्तों? व्याकरण खंड को पढ़ेंगे। आपको मैं ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि जब भी एग्जाम की तैयारी करोगे तभी एग्जाम निकलेगा। अगर आपके पास ये लग रहा हो कि आपके पास बहुत ज्यादा टैलेंट है और आप क्या करोगे, उसी दिन क्या करोगे, तीर मार दोगे, यानी कि एग्जाम क्रैक कर जाओगे, तो मैंने अधिकतम सक्सेस व्यक्तियों को ये देखा है, जब तक वो मेहनत नहीं करते हैं दोस्तों वो आगे नहीं बढ़ते। तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे दोस्तों आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं दोस्तों तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब मेहनत करने के लिए आप समझ रहे हैं क्या करना होगा। और आपको जो स्टार्टिंग क्लास करूंगा डेली, आपका ये जो स्टार्टिंग है आपका क्लास, मैं आपको सबसे पहले वर्ण विचार लेकर चलता हूं। क्या लेकर चलता हूं दोस्तों? वर्ण विचार। और वर्ण विचार में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला। तो वर्णमाला से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लेकिन हम ये क्लास आपको बस इसलिए मैं रख दिया, यूपीएससी के हिंदी का जो प्रोसेस है, ये हिंदी की कंडीशन को आपको समझना सबसे बड़ी जरूरी है। तो आपको ये पॉइंट हमें पढ़ना है। मैं आपको बस इंट्रोडक्शन क्लास रखता हूं दोस्तों। इंट्रोडक्शन क्लास में है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, आपका सिलेबस क्या होना चाहिए। सबसे पहले सिलेबस अगर नहीं जानेंगे दोस्तों तब कुछ नहीं जान पाओगे। सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है सिलेबस। तो हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है ध्यान से समझ जाओ दोस्तों। हिंदी को 3 भागों में बांटा गया है, 3 खंडों में, भाषा खंड, व्याकरण खंड, साहित्य खंड। भाषा खंड में मैंने बताया कि इसका विकास कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। साहित्य खंड के बारे में पढ़ेंगे कि रचना लेखक के कौन कौन है। फिर आपका व्याकरण खंड में पढ़ेंगे क्या, व्याकरण खंड को 4 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, छंद विचार। फिर आपका वर्णमाला वर्तनी संधि इसमें आता है। शब्द विचार में उपसर्ग, प्रत्यय, समास, शब्द भेद, तत्सम, तद्भव, संज्ञा से अव्यय तक, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश शब्द। फिर वाक्य विचार में वाक्य भेद, विराम चिन्ह, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियां, क्रमबद्धता या पाठबोधन। इसे कोई लोकोक्तियां कोई कहावतें कहते हैं। लोकोक्तियां कोई कहावतें कहते हैं दोस्तों। इसी को कहावतें करते हैं, भी आपको एग्जाम में बहुत पूछता है, आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर छंद विचार में क्या पढ़ेंगे? शब्द शक्ति पढ़ेंगे, रस पढ़ेंगे, छंद पढ़ेंगे, अलंकार। और कल से हम स्टार्टिंग करेंगे दोस्तों इसी तरह डेली 9 बजे, रात्रि को 9 बजे आपका डेली आपका चलेगा क्लास दोस्तों। क्या? हिंदी का क्लास। या कोई परिवर्तन किया जा सकता है आपके क्लास में, लेकिन आप जानते हैं कि आपको चारों विषय पढ़ना है। और एग्जाम को क्रैक करने के लिए आज ही मेहनत रूप से जुड़ जाइए। और नए चैनल पर नए दोस्तों तो अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए दस्तक विद बिट्टू सर के चैनल से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। ठीक है दोस्तों, बेल आइकन जरूर दबाइए, मत भूलिए। कभी कभी नोटिफिकेशन चाहिए होता है तो बेल आइकन दबाएंगे, वीडियो कभी भी अपलोड होगी या कभी भी ऑनलाइन होगी इसकी सूचना आपको पहले ही मिल जाएगी, जिससे आप ऑनलाइन आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।